शास्त्रों में पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। यानी धर्म शब्द पत्नी के आगे ही लगा हुआ है। अन्य कोई भी रिश्ता हो, उसमें धर्म शब्द नहीं जुड़ा हुआ। आप ये नहीं कह सकते जी मेरा ये धर्म पति है या मेरे धर्म पिता हैं, धर्म फूफा हैं, धर्म मामा हैं, धर्म चाचा हैं। धर्म शब्द केवल पत्नी के आगे जुड़ा हुआ है। यानी पत्नी ही है जो जिसको सबसे ज्यादा धर्मवान, नीतिवान, गुणवान होना चाहिए। पत्नी यदि धर्मवान, नीतिवान, गुणवान, चरित्रवान है तो उसकी जो संतान है वह भी संस्कारी होगी, वह सुखी होगी, वह संपन्न होगी और संसार में अपना नाम रोशन करेगी। लेकिन पति खूब धर्मवान है, नीतिवान है और पत्नी राक्षस हो गई, तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं होगी। क्योंकि आपने सुना होगा कि देवताओं के पिता हैं कश्यप ऋषि और राक्षसों के पिता भी कश्यप ऋषि ही हैं। लेकिन दोनों की माएं अलग हैं। राक्षसों की मां दिति और देवताओं की मां अदिति। दोनों के संस्कार अलग हैं, दोनों का चरित्र अलग है। तो अलग-अलग चरित्र, अलग-अलग संस्कार होने के कारण दोनों की अलग-अलग तरह की संतान हो गई। पिता तो एक ही थे। रावण के पिता भी वही और कुबेर के पिता भी वही, लेकिन माएं दोनों की अलग। हिरण्यकश्यप तो इतना बड़ा राक्षस था, लेकिन उसकी पत्नी कयादु धर्मवान, नीतिवान, गुणवान हो गई। तो उसके घर में प्रहलाद जैसा बालक पैदा हो गया। उत्तानपाद नाम का राजा, वह तो उसको शास्त्रों में उसको बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उसकी जो पत्नी है सुनीति, वह चरित्रवान, नीतिवान, गुणवान। तो उसके घर में ध्रुव जैसा बालक पैदा हो गया, जिसने बहुत छोटी उम्र में भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए पत्नी का धर्म पत्नी होना बहुत जरूरी है। वह शास्त्रों में आया कि पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य क्लोधवाम। ऐसी पत्नी दो, हे भगवान भगवती से प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा उद्धार कर दे, हमें भव सागर से पार करा दे। तो शास्त्रों में इसीलिए धर्म पत्नी की महत्ता है। तो धर्म पत्नी कैसे मिलेगी? उसके लिए आपको, जब आप लड़की देखने जाते हो, तो उसके खानदान को देखना बहुत जरूरी है। उसके माँ बाप के संस्कार को देखना बहुत जरूरी है। लड़की लूली, लंगड़ी, कानी, बहरी, काली कैसी भी चल जाएगी, लेकिन यदि वह संस्कारवान है तो आपके जीवन को उन्नति उन्नति की ओर ले जाएगी। आप बहुत सुंदर पत्नी ले, लेकिन वह संस्कारहीन है, यानी उसके माँ बाप संस्कारहीन है, तो भी संस्कारहीन होकर के आपके जीवन को नरक बना